आप श्री सुनाओ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। श्री हम्म, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ चल लेते हैं। नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा सखा हमारे, हमारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे। हे नाथ ओ, ओ, नारायण तेरा वासुदेव। दीवाना, तेरा दीवाना, मैं श्री बुलाने को क्या कृष्ण नहीं लगा। गोविंद चलो। हरे तो मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। हाँ जी, साथ संगीत जी। हम तीसरे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसके श्लोक हमने पिछले श्लोकों में श्रवण किया था कि जब अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है, जबकि उसे पता है कि यह सब गलत है। तो भगवान कहते हैं ये सब उसके रजोगुण के कारण होता है, जो बाद में उसका क्रोध बन जाता है, और क्रोध ही सभी पाप सर्वभक्षी है, सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान उसे कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी तरह जो मनुष्य की जीवात्मा है वो विभिन्न प्रकार के काम क्रोध लोभ इनसे घिरी रहती है, ढकी रहती है। इसीलिए वो अपने असली अस्तित्व को जान ही नहीं पाता। ये जो काम क्रोध लोभ जैसी भावनाएं हैं, ये मनुष्य को अंदर निरंतर एक अग्नि के समान जलती ही रहती हैं। उसकी इच्छाएं कभी भी पूर्ण ही नहीं होती, जिसके कारण वो एक बंदी गृह में अपराधी की तरह पड़ा रहता है, जिससे इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि भी बढ़ जाती है। यह काम विकार अज्ञानता का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में ही रखा जाता है। और ये इंद्रिय तृप्तियों का जो भोग विलास है, ये कुछ ही समय की प्रसन्नता देती है, किंतु जो परम प्रसन्नता का अनुभव होता है वो अपनी आत्मा के ज्ञान द्वारा ही मनुष्य को प्राप्त होता है। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते, एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम विकार के ही निवास स्थान है। मतलब काम वासनाएं कहाँ रहती हैं? हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। इनके द्वारा यह विकार जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ही ढककर उसे मोहित कर लेती हैं। जब मनुष्य इन इंद्रियों के मोह में, मन के, बुद्धि के मोह में फंस जाता है, तो वो अपने वास्तविकता को भूल ही जाता है। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य को कहाँ पर विजय प्राप्त करनी है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर। ये शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का ही केंद्र बिंदु है। जितनी भी इंद्रियां विषय भोग कार्यकलाप करते हैं, वो मन के अंदर ही स्थित रहता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। इसके इसके बाद बुद्धि
ऐसे काम रूपी रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। कहने का भाव है कि कुछ अच्छा देखकर जैसे मन में लालच आ जाना, तो देखा इंद्रियों ने, किंतु वो लालच मन में आ गया। और जब ये काम हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होती, तो उससे क्रोध आ जाता है मनुष्य को, और इस क्रोध के कारण बुद्धि का ही विनाश हो जाता है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये काम रूपी शत्रु इंद्रियां, मन तथा बुद्धि में ही निवास करती हैं, इसलिए ये जीवात्मा के विवेक बुद्धि को ही हर लेती हैं, उसे लक्ष्य से भटका देती हैं, कई बार उसको गलत मार्ग पर भी चलने के लिए विवश कर देती हैं। इस तरह ये इंद्रियां हमारे शरीर में रहकर ही हमें इस प्रकार से भ्रमित कर देती हैं, और स्वयं मालिक, घर के मालिक को ही मोहित कर देती हैं, उसे अपने मार्ग वाह। से भटका देती हैं। इसलिए इन इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जानते हैं, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और तीर्थ स्थलों की यात्रा को दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों के भेंट के लिए मानता है, वही ज्ञानी है। अन्यथा केवल जो स्नान और भ्रमण के लिए इसे मानते हैं, उसे गधा या बैल के समान ही समझना चाहिए। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो आत्म स्वरूप है, हमें अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना चाहिए, और जब भी तीर्थ स्थलों पर जाए, हमें भगवत पाठ, दिव्य ज्ञान या महापुरुषों की वाणी को जरूर श्रवण करना चाहिए। जो ऐसा कार्य नहीं करता, सिर्फ घूमने फिरने के पर्पस से करता है, भगवान कहते हैं वो मूर्ख है, वो गधे के समान है, वो बैल के समान है, बैल बुद्धि है, जो ऐसी जगह पे भी जाकर उसकी महानता को नहीं समझता। अब आगे का श्लोक। तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाद्यो नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम वासना का तुम दमन करो। मतलब ये इच्छाएं ही अपने अंदर से खत्म कर दो, इनका दमन कर दो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मज्ञान को विनाश करने वाली इस काम वासना का ही वध कर दो। अपनी आत्मा को ही जानो, क्योंकि शत्रु तो हमारे अंदर ही है। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियों को संयम में रखने का आदेश दिया है, जिससे वो सब पापी शत्रु, सबसे बड़ी पापी, भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा पापी जो शत्रु है वो हमारी काम वासना इच्छाएं ही है, जो हमारे आत्मज्ञान में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए इसका विनाश करना जरूरी है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान इसके विविध पक्षों की विवेचना करते हैं, तो ये ऐसा ज्ञान विज्ञान ही समझा जाता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान दोनों ही विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, इसलिए वो भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। जब परमात्मा के निमित्त होकर सेवा भक्ति करी जाती है, तो उसको कृष्ण भावनामृत चेतना कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत को सीखना चाहिए। मतलब शुरू से ही, जब ये हमारे परमात्मा ने जो जीवात्मा इस पृथ्वी पर भेजी है, वो उसको शुरू से ही परमात्मा की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। अगर शुरू से ही भक्ति में लगा रहेगा, गुरमुख रहेगा, तो वो अपने कर्म भी, भगवान कह रहे हैं, फिर अच्छे करेगा। क्योंकि ये काम क्रोध यही हमारे ज्ञान में शंका पैदा करते हैं, हमें भटकाते हैं, और हमें अज्ञानता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ अर्जुन, सबसे पहले इन इंद्रियों को वश में करो, उसके बाद अनुशासन से मन पर संयम करो। नियम यह का मतलब है नियमित करो, उन पर संयम
करो और बुद्धि को नियमों के अधीन करके इस काम रूपी, इस विकार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि यदि हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी हम परमात्मा के निकट जा सकते हैं, तभी हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि सुबह उठ के अगर भजन सिमरन करना है, अमृत वेले उठ के भजन सिमरन करना है, तो नींद आके हमें घेर लेती है, हम अपनी इंद्रियों के वश में हो जाते हैं और उठ नहीं पाते। किंतु यदि हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें, एक मन में निष्ठा बना लें, भाव बना लें कि नहीं, हमें उठना ही है, हमें बैठना ही है, भजन अमृत वेले उठना है, चाहे 5 मिनट 2 मिनट जितना भी समय कि उठना ही है, भगवान का सिमरन करना ही है, तब हम अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लाके हम अपनी इंद्रियों को संयम में ला सकते हैं। अब आगे के श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुर्इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धियोर्बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह जो अंतर आत्मा है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। मतलब सबसे बड़ी क्या हो गई? आत्मा। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रियां रूपी झरोखे प्राप्त हैं, इसलिए कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, तथा इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का ही अवरोध करना। अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो हमारे शारीरिक काम भी नहीं हो पाएंगे, तो हम इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम कुछ भी ना करें लेकिन मन तब भी हमारा सक्रिय रहता है, हम कोई काम ना करें, कि कहीं ना जाए, कोई किसी भी कार्य में ना रहे, लेकिन फिर भी मन सक्रिय रहेगा, मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। और इस तरह शरीर के मौन तथा स्थिर होने पर भी मन कार्य करता ही रहता है, तथा यथा स्वप्न के समय में भी मन कार्यशील रहता है। हम सो भी जाए तब भी हमारे मन में, बुद्धि में तरह तरह के विचार उठते ही रहते हैं। तो मन कभी शांत नहीं होता, वो किसी ना किसी काम में लगा रहता है। किंतु मन से भी ऊपर बुद्धि की संकल्पशील शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से में परमात्मा में रत हो जाए, अगर हम अपनी आत्मा को परमात्मा की भक्ति में लीन कर लें, तो ये सारी ही चीजें, हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सभी अपने आप ही वश में आ जाएंगी। इसलिए यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहे, निरंतर भजन सिमरन करते रहे, तो इन इंद्रियों को कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विकारों में उसके लग पाने की संभावना भी कम हो जाएगी। अगर सारा दिन भजन सिमरन में लगा रहे, अच्छी उनसे ही संबंधित पुस्तकें पढ़ी जाए, उनसे ही संबंधित अगर देखा जाए, भौतिक काम भी करने हैं, लेकिन साथ साथ में अगर परमात्मा का भी सिमरन करा जाए, तो मन कहीं और नहीं भटकेगा, क्योंकि हर काम में अभ्यास की जरूरत होती है। तो भगवान कहते हैं फिर धीरे धीरे मन उसी तरफ ही रमेगा, विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। तो कहने का भाव है कि इंद्रियां सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल शरीर से बलवान है, और इंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है? मन, इसलिए वो इंद्रियों से भी शक्तिशाली है। और बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है और वह भी बलशाली है। कामनाओं की दौड़ इंद्रियां, मन और बुद्धि तक ही सीमित है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो इंद्रियां, मन और बुद्धि यही तक ही घूम सकती है। लेकिन इससे भी सबसे सूक्ष्म तत्व है आत्म तत्व, हमारी आत्मा, जो सबसे ज्यादा बलशाली होती है। जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही व्यापक और बलशाली होता है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा सबसे सूक्ष्म होते हुए भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और उसका प्रभाव पूरे पर पड़ता है, मतलब आपके मन, बुद्धि, इंद्रिय सब पर पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, अपनी आत्मा को जानो, अपने असली स्वरूप को पहचानो। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक।
एवं बुद्धेर्परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान अध्यात्म बुद्धि से अर्थात परमात्मा की भक्ति में लीन होकर उससे स्थिर करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कि अपनी काम वासना, जो इच्छाएं हैं तुम्हारी, जो मोह है तुम्हारा पीछे, उन सब को छोड़कर इन इंद्रियों से, मन और बुद्धि से ऊपर उठकर तुम अध्यात्म की तरफ सोचो और अपने कर्तव्य को पूरा करो। भगवत गीता का ये तीसरा अध्याय मनुष्य को निर्देश देता है कि वो शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझे और प्रभु भक्ति में ही लगा रहे। प्रभु भक्ति तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु है। मतलब इंद्रियों की तृप्ति तो कभी होनी ही नहीं, भगवान कह रहे हैं। और प्रभुत्व, कि यह मेरा है, मैंने किया, ये तो चीजें कभी खत्म ही नहीं होंगी। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति, उस परम पिता के भक्ति की जो शक्ति है, उससे मनुष्य अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा ही अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, किंतु धीरे धीरे प्रभु भक्ति में लगा रहे और निरंतर रहने से वो अपनी इंद्रियां, मन से प्रभावित हुए बिना ही शुद्ध स्वरूप को पहचान लेगा और उसकी बुद्धि दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगी। अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, तुम काम रूपी शत्रु को जीत सकते हो। काम की दौड़ इंद्रियां, मन और बुद्धि तक ही सीमित रहती है, इसलिए तुम बुद्धि से परे जो सूक्ष्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसको जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। हे महाबाहो, इस प्रकार तुम दुर्जयी काम रूपी शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर लोगे। एक उदाहरण द्वारा बताया गया है इसमें कि अर्जुन ने पहले भी कई बार अपनी कामनाओं पर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है। जब उर्वशी सेवा करके अर्जुन के पास आई थी, तो उसके पैरों की तरफ देखकर अर्जुन ने उन्हें माता कह दिया था। इससे उर्वशी को क्रोध आया और उसने अर्जुन को श्राप। नपुंसकता का श्राप दे दिया था। जिससे जब वो अज्ञातवास में थे तो वृहण लला का भी उन्होंने रूप धारण किया था। तो अर्जुन ने यह श्राप भी स्वीकार कर लिया था। अर्जुन ने रात रात भर जाग कर अपनी निद्रा को त्याग कर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। तो मतलब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुमने पहले भी कितनी बार अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण कंट्रोल करा किया। है, अब कंट्रोल किया है, तो अब क्यों नहीं? तुमने तब भी निद्रा का कर दिया था, तुम्हारे सामने उर्वशी आई तब भी तुम काम वासना में नहीं पड़े। तो भगवान अर्जुन को ये बार बार याद दिला रहे हैं कि संयमशीलता, एकाग्रता से तुम काम रूपी शत्रु को जीतो और अपने अंदर स्थित उस परमात्मा को पहचानो जो तुम्हें, जो तुम करना, जो धर्म के लिए कार्य करना तुम्हारे लिए इस वक्त आवश्यक है। इस प्रकार ये अध्याय, तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण।
मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक तिलक विराज बिराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला माला साजे, चक्र सुदर्शन नारायण, हरि हरि चक्र सुदर्शन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की लाल जय। की मेरे जय। सतगुरु भाई महाराज जी सतकरतार जी जय की बापू जी सबनू। जय। जय जय बापू जी। बाबा। बहुत सतकरतार जी। सुंदर, बहुत सुंदर। सत्करदार था। मैं अब संगीता जी, ये जी आपका बहुत बहुत हम धन्यवादी हैं सारे।